हेलो गाइस, दिस इज सागर राठौड़ एंड आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए बात करते हैं बिग बॉस 17 की। तो अभी कुछ चेंजेस किए हैं बिग बॉस ने, जो कि आज से आपको एपिसोड में देखने को मिलेंगे। वो ये चेंजेस है कि जितने भी हाउसेस है घर के अंदर, जो 3 हाउस अलग से बनाए गए हैं, दिल, दिमाग और दम, वो सब हाउसेस के जितने भी कंटेस्टेंट अंदर रहेंगे उनको अपना खाना खुद बनाना है, खुद राशनिंग करना है, जो कि बिग बॉस 16 में था। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दी गई है। और उसकी वजह सिंपल वही है कि आपने पहला हफ्ता देखा होगा, जितनी भी फाइट्स हो रही थी वो थोड़ी सी मैन्युफैक्चर्ड फाइट्स हो रही थी, जो कि बिग बॉस ने ही पॉइंट आउट किया। और जो कोई बोरिंग कंटेस्टेंट थे उनको ही बिग बॉस ने पॉइंट आउट किया। तो कहीं ना कहीं ये बिग बॉस की जिम्मेदारी है कि वो टास्क दे, वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करे जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट को इन्वॉल्व होने का मौका मिले, जो कि वो नहीं दे पाए थे फर्स्ट हफ्ता। तो अभी सेकंड हफ्ता तो शुरुआत तो वही की है बिग बॉस ने, खुद ही आग लगा डाली है। और वो भी सबसे गलत चीज़ में, वो है खाना। क्योंकि भाई एक छोटा सा भी 4 या 5 लोगों का घर हो, अगर आप 2 किचन उसमें कर दोगे, भाई फाइट होना कंपलसरी है। तो बिग बॉस का कहना है कि वो एक ड्यूरेशन देंगे सारे हाउसेस को, उस ड्यूरेशन में उनको खाना बनाना है। अब लेट्स सी, अब तक तो जिग्ना जी एंड रिंकू जी खाना बना के दे रही थी 1 हफ्ते से। अब देखते हैं कौन किसका कितना खाना बना के देता है। तो अब यहाँ से थोड़ी सी आपको नेचुरल फाइट्स देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कल के एपिसोड की, जो मेन चीज़ें हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले अनुराग की बात कर लेते हैं। तो अनुराग ने बहुत सारी चीज़ें अपनी दिल की कही कि हमारा इम्पैक्ट ज़ीरो हो रहा है अब तक ये शो में। तो भाई ये तो 100% हम भी मानते हैं, आपका इम्पैक्ट बहुत कम रहा है। इससे ज़्यादा तो अरुण एंड तहलका जी का भी तो कम ही है, लेकिन अरुण मेरे हिसाब से ये तीनों यूट्यूबर्स में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं पहले हफ्ते। और जो भी इनके मन की जो भड़ास निकल रही थी अनुराग के, वो एकदम सही थी। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे सिर्फ उनको ही दिखाया जा रहा है, टीवी एक्ट्रेसेस को ही लेके आए हैं, टीवी कपल का ही ये शो बन गया है। तो भाई आपकी ऐसी पर्सनालिटी होना चाहिए कि आप उसमें घुल मिल के आप अपनी पर्सनालिटी दिखाइए। आप ऐसा ग्रुप बना के 3 लोगों का दूसरों के बारे में रोना धोना करते रहेंगे, जो कि बिग बॉस ने अच्छे से सुनाया है अनुराग को कि आप रोना धोना करते बैठिए, अगर आप इसलिए आए हैं तो ये चीज़ अनुराग को समझनी पड़ेगी। और बिग बॉस ने ये भी क्लियरली कह दिया है कि अनुराग के वजह से, सिर्फ अनुराग के वजह से, ये जो 2 बाकी के यूट्यूबर हैं जिनका नाम है अरुण एंड तहलका भाई, उनका भी परफॉर्मेंस ख़राब हुआ है सिर्फ अनुराग के वजह से। इसमें भी सच्चाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके माइंड में अनुराग ने ये चीज़ डाल दी थी, यूट्यूब एंड टीवी, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ें, ये सब अनुराग का ही किया धरा था, जो कि अब उनको एक्सपोज कर दिया है बिग बॉस ने अच्छे खासे। कहीं ना कहीं बिग बॉस का ही ब्लेम है कि वो ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर पाए फर्स्ट हफ्ते कि सब लोग इन्वॉल्व कर पाए। लेकिन भाई बिग बॉस का ये मेन बिग बॉस का शो है, यहाँ पे आपको ऐसी पर्सनालिटी लेके चलना पड़ेगा जहाँ पे आप कहीं भी कुछ भी बोलो तो भाई लगे कि भाई कोई सेंसिबल बंदा या ऐसा कोई कुछ बोल रहा है, जो कि अनुराग की तरफ से अब तक सुनने को नहीं मिला है। अब शायद से ये हफ्ता शुरू होगा, तब शायद से उनको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बिग बॉस उस तरीके की अब चीज़ें करेंगे जहाँ पे सब लोग इन्वॉल्व हो सके। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, उसके बाद ही जस्ट अनुराग को जैसे ही बिग बॉस ने बोला, उसके बाद उनको अपनी माँ की याद आने लग गई। फिर उसके बाद मुनव्वर भी रोने चले गए, मतलब रोने लग गए, चले गए कहाँ, मुनव्वर रोने लग गए एंड उनको भी अपनी मॉम की याद आने लग गई। बट ये जो भी चीज़ें हैं, ये मुनव्वर का हमने ऑलरेडी ये पैटर्न देखा हुआ है लॉकअप में। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम वो ये चीज़ें कहें, वो रुक रुक के अपनी पुरानी चीज़ें बताते रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं अब इसमें कितनी सच्चाई रहती है उसको हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि ये सेम चीज़ें हमने देखी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मनारा के साथ जो उनका मतलब फ्रेंडशिप बन रही है, वो सेम वैसे ही बन रही है जैसा अंजलि एंड मुनव्वर के साथ थी। लेकिन मुझे नहीं लगता हमें इतना इन डेप्थ जाके चीज़ें सोचनी चाहिए। उतना तो दिमाग नहीं लगाएगा भाई कि वो सेम चीज़ वहाँ जो किया था वही सेम चीज़ यहाँ पे करेगा, उससे बेटर ही दिमाग लगाएगा मुनव्वर। तो अभी फ़िलहाल जो ये विक्की भैया अंकिता का जो ग्रुप है, उनके साथ जो है उसके साथ मुनव्वर फ्रेंडशिप कर रहा है। एंड एक जन जो अलग कैरेक्टर है वो है मनारा, इसलिए उसके साथ ज़्यादा वो इंटरेक्शन कर रहा है। बाकी वो किसको मैनिपुलेट करता है या नहीं करता है, वो जैसे गेम शो आगे बढ़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन बिग बॉस का तो फेवरेट बन गया है वो, जो कि आज आपको नॉमिनेशन के वक्त भी देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभिषेक की, जो कि उनको पनिशमेंट दी जाता बिग बॉस ने कि कोई भी इनसे बात नहीं करेगा जब तक बिग बॉस नहीं बोलते हैं तब तक। मुझे तो लगता है कि ये सेम पनिशमेंट हर दिन रिपीट करनी चाहिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, 7 से 8 घंटे के लिए, कि अभिषेक के साथ कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही मतलब ड्यूटी नहीं करना, ये नहीं करना, वो अननेसेसरी चीज़ों में पड़ रहा है वो, ऐसा मुझे लगता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंकिता की, और अंकिता एंड विक्की भैया बोलने में पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा है। तो विक्की भैया और अंकिता का जो भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रही है इनकी, कोल्ड वॉर, और कहीं ना कहीं ये सब व्यूअर्स को एक्सपेक्टेड था ऐश्वर्या नील से, लेकिन नहीं, हम लोग सोच रहे थे बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड बिहेव करेगी अंकिता, लेकिन बिल्कुल भी ऑपोजिट रहा है उसका। एक कहीं ना कहीं इनसिक्योर होके वो इनसिक्योर बोल सकते हैं आपको, वैसा गेम प्ले उनका अब तक रोल प्ले रहा है पूरा ये एक हफ्ते में, जहाँ पे वो विक्की को डाउन करते हुए नज़र आ रही है। एंड विक्की भैया साफ साफ बोल रहे हैं, आपको खुशी नहीं हो रही है कि अगर मैं बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ? तो अंकिता के पास उसका खास जवाब नहीं है वो चीज़ का। एंड कहीं ना कहीं व्यूअर्स को भी ये सब चीज़ें दिख रही है कि अंकिता कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा पुल डाउन करने की कोशिश कर रही है। उनको और बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ विक्की तू बढ़िया कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सलमान खान खुश है, सब लोग खुश है, तू इतना अननोन फेस होने के बाद भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, ये सब वो सब, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। एंड इनकी कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन मुझे ये चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं लग रही है। ऐसी चीज़ें करते हैं लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई ये स्क्रिप्टेड है। ऐसी चीज़ें हो जाती है जब आप मैरिड लाइफ में हो, तो आपको वो अटेंशन का आदत पड़ जाए ना, तो वो चीज़ अगर रुक जाए तो वो चीज़ें होती है, वही नज़र आते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन जितना भी विक्की भैया उनको एक्सप्लेन विक्की भैया नहीं बोलूँगा, जितना भी विक्की अभी उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत चीज़ें तो सही बोल रहे हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिव वे में बोल रहे हैं, जो कि उनको बैकफायर कर सकता है वीकेंड के वार पे, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं टेलीविज़न पे दिखाना कि देखो वाइफ के साथ ऐसी बातें की जा रही है। तो ये चीज़ें भले ही विक्की जी बहुत सही कर रहे हैं, अपना गेम को ये बताने के लिए कर रहे हैं कि हम लोग गेम खेलने यहाँ पे आए तो गेम खेलेंगे, लेकिन शायद से वीकेंड के वार पे इसका उल्टा भी सलमान खान कर सकते हैं, जहाँ पे वो बोलते हुए नज़र आएंगे कि आप अपनी वाइफ की कदर नहीं कर रहे हैं, अगर वो टाइम मांग रही है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं, दिस दैट, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। और क्योंकि जो बिग बॉस का माइंड है उसमें एक चीज़ तो क्लियर है, वो जो उनकी स्टार है अंकिता, उससे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहेंगे विक्की को। इसलिए स्टार्टिंग में भी उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था बिग बॉस ने, अभी तो नहीं उड़ा रहे 2-3 दिन से, लेकिन स्टार्टिंग में भी उड़ाया था। तो उनका कहीं ना कहीं यही था कि इसको साइड किक ही रखना है, मेन कैरेक्टर अंकिता को ही रखना है, जो कि अब ओवरलैप होते हुए नज़र आ रहा है। एंड द लास्ट, सबसे लास्ट में बात करने के लिए हमारे पास है नील, जो कि रुक रुक के पागल वाले चीज़ें करते हैं, पागल वाले नहीं मतलब आश्चर्यजनक डायलॉग्स मारते हैं, आश्चर्यजनक गुस्सा होते हैं, जो कि कल के एपिसोड में देखने को मिला। एकदम मीम मटेरियल बन गए हैं वो। उनके गुस्से को भले ही घर वाले सीरियसली ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी टाइप दिख रहा है। जब वो कल चिल्ला रहे थे कि अपने बर्तन अपने खुद धो के रखा करो, ये सब वो सब चीज़ें, कोई मेरी सुनता क्यों नहीं है, मैं जब से बोलते आ रहा हूँ लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, एकदम एक्सप्रेशन दे के फिर वहाँ से चले गए। और ऐश्वर्या वहाँ पे खड़ी थी, वो भी एकदम शॉक में दिख रही थी, अरे क्या हो गया इसे। तो ये चीज़ें नील की तरफ से हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा कॉमिक सीन लग रहा है, वो कोई ज़्यादा एंगर वाला चीज़ें नहीं लग रहा है, वो व्यूवर्स को तो एटलीस्ट अभी फ़िलहाल कॉमेडी ही नज़र आ रही है। तो गाइज़ मेरा क्वेश्चन बस आपसे यही था, अगर आपने यहाँ तक एंड तक वीडियो देखा है, तो ये जो अंकिता एंड विक्की का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें आप किसके साइड हैं प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कर देना। एंड जितना हो सके ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।